तो मुझे दे दो और किसी ने जान। सो हे गाइस, वी आर बैक होम और देखिए हम लोगों ने मेडल लिया है। ये मनीषा, शो योर्स। वाओ, इट वाज फन। हम भाग लिए, हमारी साड़ी नहीं फंसी। वी कंप्लीटेड। एक बार भी साड़ी नहीं फंसी, एक बार भी ये नहीं लगा कि हम साड़ी में नहीं भाग पाएंगे। सब भाग रहे थे, हम भी भाग रहे थे। इट वाज नाइस एक्सपीरियंस, बहुत मोटिवेशन रहा। आगे भी हम पार्टिसिपेट करेंगे अब, बिल्कुल, है ना। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिड सो। मनीषा तो पहले भी ले चुकी हो ना। राइट। वॉकाथॉन था। वेल, इट वाज गुड। बहुत पब्लिक थी। ऑलमोस्ट 200 गाइज वेयर देयर, मोर देन 200। हाँ, और बहुत आराम से लोग भाग पा रहे थे। मैं तो बहुत मुश्किल से भाग रही थी, जैसे मैंने आपको बीच में दिखाया ही है कि मैं कैसे वॉक कर रही थी मॉल के पीछे, चिटिंग कर करके। एनीहाउ, वी कंप्लीटेड एंड इट वाज रियली फन। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम आपको वापस से, कुछ और बताएंगे नया क्या कर रहे हैं हम। हमेशा कुछ करते रहेंगे। वी विल गो फॉर इट। सो गाइज, मैं मनीषा के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, शी इज़ अ फाइटर लेडी। तो आई एडोर हर ए लॉट। तो जो चीज़ मेरा जो मुहिम है, जिस चीज़ के लिए मैं आपके साथ कनेक्ट करती हूँ, तो ये नॉलेज हम सब में बहुत ज़रूरी है। कैंसर का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम भी चाहते हैं कि आज हमारा जो डे था, एक्चुअली इट वॉज ऑन सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम था, इसलिए मैक्स हॉस्पिटल ने ये ऑर्गेनाइज़ किया था एंड वी वेयर पार्ट ऑफ इट। मैं चाहती हूँ कि मनीषा इसके बारे में आपसे कुछ बोले। मनीषा, थोड़ा सा जानकारी दोगी सर्वाइकल कैंसर के बारे में? लोगों को पता ही नहीं रहता। सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि कैंसर होता कैसे है। सर्विकल कैंसर फैलता है एक वायरस से, जो कि HPV या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी जिसको बोलते हैं। HPV का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इम्पॉर्टेंट इज़ दैट पीपल शुड नो कि ये कब फैलता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, दे कैन बी अदर रीजन्स ऑल्सो, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सर्विकल कैंसर फैलता है इज़ हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स। जो बच्चे टीनेज होते हैं या फिर थोड़ा सा उनकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स उनके अंदर बढ़े हुए होते हैं, उनको बहुत मन करता है ये सब चीज़ें करने का। सो नॉर्मली क्या होता है, वो लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि वो लोग क्या किसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये वायरस एक मेल बॉडी से एक फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है और ये वायरस 10 साल लगाता है स्लोली एंड ग्रेजुअली कैंसर में कन्वर्ट होने में। सो द आइडिया इज़ कि अगर आप एज अ बॉय एंड एज अ गर्ल, अगर आपके पास ये वैक्सीन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप सिर्फ सर्विकल कैंसर नहीं, आप बहुत सारे कैंसर से आपको फ़ायदा मिल सकता है। इनफैक्ट ये एड्स में भी हेल्प करता है। सो वाई डोंट एवरीबडी हु इज़ इन द एज ऑफ 9 to 16 ईयर्स ग्रुप, 9 to 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप गेट दिस वैक्सीनेटेड। बॉयज़ को लगेगा तो वो ये वायरस फीमेल्स में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। गर्ल्स को लगेगा तो अगर ये वायरस उन पर ट्रांसफ़र आता भी है तो फिर वो सर्विकल कैंसर नहीं होने देगा, वो वायरस को किल कर देगा। सो HPV वैक्सीन इज़ 100% क्योर फॉर सर्विकल कैंसर एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम मैनी अदर कैंसर्स विच आर रिलेटेड टू अ फीमेल बॉडी एंड मेल बॉडी। सो आई वुड से इतनी सी बात है। और एक कैंसर से आप लोग लाइफ टाइम के लिए खुद से बच सकते हैं। अगर आप ये वैक्सीन ले लो तो क्यों नहीं ले रहे हो? बिल्कुल, इट्स वेरी सिंपल, राइट? सो इससे एक और चीज़ सामने आती है दैट विमेन हु हैव ऑलरेडी हैड सेक्स, फॉर एग्जांपल उनकी शादी हो चुकी है, तो क्या ये वैक्सीन उन पे भी काम करता है? क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके पहले आपके कितने लोगों के साथ आप सेक्स कर चुके हो, रिलेशन रह चुका है, या फिर हमें ये भी नहीं पता कि क्या आपके हस्बैंड के थ्रू ही आपके अंदर ये वायरस जा चुका है कि नहीं। उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। आप पहले से पता कर सकते हो कि ये HPV वायरस आपकी बॉडी में है या नहीं है। अगर ऑलरेडी है तो उसके लिए आप HPV वैक्सीन तो नहीं लगाओगे, बट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट ट्रीटमेंट ऑफ गेटिंग दैट वायरस टेकन आउट फ्रॉम योर बॉडी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल। फीमेल्स के अंदर ये वैक्सीन अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स लगता है। अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी वो वायरस नहीं है और आप ये वैक्सीन लगाते हो तो आगे भी आप इस कैंसर से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो। सर्विकल कैंसर इज़ बेसिकली बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एंड दैट इज़ व्हाट सर्विक्स इज, जो आप कहते हो, राइट। सो उसके अंदर वायरस लगना
बहुत आसान है और उसको प्रिवेंट करना बहुत आसान है. द बेस्ट थिंग इज़ दैट विद टेक्नोलॉजी, विद द मेडिकल साइंसेज, इट इज़ 100% प्रिवेंटेबल. हाँ, जो So- चीज़ प्रिवेंट हो सकता है हम उसके क्योर तक क्यों ही जाएं, हम उसको प्रिवेंट करें. Exactly. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना. Absolutely. तो प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है और नॉलेज बहुत ज़रूरी है. कैंसर इसलिए ज़्यादा आजकल इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है बिकॉज हम उसका नॉलेज ही नहीं रखते. हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते होते. जब वो एकदम 4th स्टेज, एडवांस स्टेज में पहुंचता है, तब जाके हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं. हम बॉडी के सिग्नल्स नहीं समझते, हम बॉडी के साइंस नहीं समझते कि हमारी बॉडी हमेशा हमें कुछ सिग्नल देती रहती है. Especially तो for girls who are unmarried, women who are unmarried, and they get into these kind of relations, it is very important to be very precautious that with whom are you getting involved, and what are the scenarios, and whether you're taking care of yourself or not, before, after, and everything. So hygiene Is a must. precaution Yes. is a must in cervical cancer. ऐसे ही बैठे बिठाए सर्विकल कैंसर हो जाए, दैट्स अ रेयर कंडीशन, बट ये होता HPV की वजह से है, तो उसके लिए वैक्सीन लगवा लो या फिर ऐसे काम ना करो जिससे वो कैंसर आपको. यस यस यस. सो स्टे अलर्ट और बिल्कुल इस पे आप भी नॉलेज गेन करें और ये वैक्सीन अपने बच्चों को. और कितने एज तक दे सकते हैं हम तो इसको? 9 to 15 ईयर्स आप बॉयज़ एंड गर्ल्स में ये वैक्सीन लगवा सकते हो, जिसके 2 डोजेस होते हैं विद सम टाइम गैप इन बिटवीन. अगर 16 के ऊपर लगते हैं तो बॉयज़ के अंदर अप टू 26 ईयर्स ऑफ एज लगता है और फीमेल के अंदर अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज लगता है. उसमें नंबर ऑफ डोजेस 3 हो जाते हैं, बट उसके लिए कुछ टेस्ट पहले करा लो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि पता लग जाए कि Better go already- for screening, yes. राइट. स्क्रीनिंग पहले करा करके फिर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको कराना चाहिए, यानी एक पेप्समियर करके एक टेस्ट होता है जिसमें पता लग जाता है कि आपके ऑलरेडी कुछ इस टाइप का वायरस है कि नहीं है बॉडी के अंदर, विच इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्विकल कैंसर इन पर्टिकुलर. थैंक यू सो मच मनीषा, बहुत सारा कुछ तुमने बोला. यस, आई वॉज ऑल्सो नॉट नोइंग दिस. थैंक यू सो मच. ऑल राइट. बाय बाय. सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. और मुझे बिल्कुल बताएं कमेंट में कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा. आज का पूरा दिन मैंने आप सबके साथ बांटा, मैंने साझा करा अपना एक्सपीरियंस इस ट्रेडिशनल रन का. और मैं आगे भी ऐसे प्रोग्राम से जुड़ी रहूँगी और हेल्थ और फिटनेस के लिए काम करती रहूँगी. हम सब अपने लेवल पे अपने आप को पहले स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे ताकि कैंसर के ख़िलाफ़ इस बड़ी लड़ाई में हम अपना वो छोटा सा रोल प्ले कर पाएँ, अपना वो छोटा सा एफर्ट कर पाएँ जो हमें इस बड़ी लड़ाई में आगे लेके चले. जान है तो जहान है गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. बिल्कुल अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बहुत सारा प्यार आप सबको. हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें, खिलखिलाते रहें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें. अलर्ट रहें, सेफ रहें, हैप्पी रहें, अवेयर रहें और मेरे साथ मेरी इस जर्नी में जुड़े रहें. आगे भी मैं ऐसे ही कंटेंट्स आपके लिए लाती रहूँगी और आप सबसे मिलती रहूँगी. थैंक यू सो मच गाइस.